आज हम ये प्रॉफिट जो लॉस चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस, इसका टाइप फर्स्ट का 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक, 15 क्वेश्चन तक हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। अब नेक्स्ट 16 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी आदमी ने एक चादर 450 में खरीदी तथा इसे उसके विक्रय मूल्य का 10% के बराबर लाभ पर बेचा, तो चादर का विक्रय मूल्य था। देखिए, इसने खरीदी कितने में? 450 में। ठीक है, और इसे इसके विक्रय मूल्य के 10% लाभ लेकर बेचा। प्रॉफिट जो हुआ विक्रय मूल्य का, एसपी का कितना? 10% के बराबर। ठीक, तो 10% के बराबर लाभ लेकर बेचा, विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ लेकर। ठीक है, तो 0 से 0 गया, तो प्रॉफिट बराबर क्या आ गया? एसपी इंटू 1/10। एसपी कितना गया? 10, और प्रॉफिट कितने का हुआ उसे? 1 का। तो सीपी और एसपी का अनुपात क्या आएगा निकल गया से? देखिए, एसपी तो 10 आया, और जो फॉर्मूला है वो क्या है? एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि सीपी में प्रॉफिट करेंगे 10 पे जाएगा, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रॉफिट। अगर लॉस होता तो क्या करते? माइनस का। ठीक, एल यहाँ माइनस हो जाता। अब देखिए, 10 बराबर 1 का क्या हुआ? प्रॉफिट प्लस 1, तो 10 में से 1 गया तो कितना बचा? 9। तो सीपी कितना आया? 9। 9 की वस्तु कितने में बेची? 10 में, तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का। तो चादर का विक्रय मूल्य था। अब इसने हमसे प्रॉफिट कुछ पूछा है नहीं। 450 मतलब चादर कितने में खरीदी? 9 बराबर कितना? 450। देखो, सीपी यहाँ कितना है? 9 निकल के, और यहाँ में कितना दे रखा है? 450। तो 9 बराबर कितने की? 450 की। तो 10 बराबर कितना हो जाएगा? हमसे पूछा है इसमें। 9 पंजे 45, 50 पर कटेगा तो 500। तो उसका विक्रय मूल्य मतलब जितने में बेका हुआ मूल्य कितना आ गया उसमें? 450 में खरीद कर 500 में बेच दी उसने। ठीक, तो 16 का 500 आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं 17। एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपए है। 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचना होगा? देखिए, सीपी उसका कितना है? लागत कीमत मतलब सीपी 150 रुपए, 20% का लाभ लेना है, तो 150 का 120% कर दें। 100 में 20 प्लस करेंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, तो 100 तो हो गया सीपी, और लाभ कितना हुआ? 120। तो लाभ के लिए कितनी कीमत पर बेचा जाएगा? तो 120 जब हम कर देंगे ना, तो उसका बेचा हुआ मूल्य निकल कर जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो कितना जाएगा? 12 पंजे 60 की, 9 से लगी 6, 12 और 6 18, 180। 150 में खरीद कर और कितने में बेच देगा वो? 180 में। ठीक, ये इसका आंसर आ गया 180 रुपये में। देखो, एक तो तरीका ये हो गया। अब दूसरा एक तरीका है, सीबी कितना दे रखा है? 150। तो देखो, 100% बराबर कितना? 150। 20% का लाभ तो 120। 100 में 20 प्लस करेंगे तो कितना जाएगा? 120। ये क्या आएगा निकल के? एसपी। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे तो भी वही आएगा 150 इंटू 120/100। बात एक ही, किसी भी तरीके से आप निकाल दीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं 18। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 960 रुपये में बेचता है और 4% हानि सहता है, तदनुसार उसका क्रय मूल्य कितना है? देखिए, एक वस्तु को 960 में बेचता है। ठीक, तो एसपी कितना आ गया? 960। ठीक, और 4% हानि सहता है, मतलब सीपी कितना है? 100%। 100% सीपी और 4% हानि सहता है वो बेचने के लिए, तो एसपी निकल के कितना आएगा यहाँ से? 96%। तो 96% बराबर कितना? 960। ठीक है, और 4% हानि सहता है, तो मतलब वो 100 में से 4 माइनस किया तो उसका एसपी निकल के आ गया 96%। 96% बराबर कितना? 960, क्योंकि 960 में उस वस्तु को बेचता है, तदनुसार उसका क्रय मूल्य कितना है? 100% हमसे इसने पूछा है। क्रय मूल्य को हम क्या मानते हैं? 100%। 96 से गया एक बार 10, तो 18 का आंसर कितना आ जाएगा? 1000 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 19। एक वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचता है। देखिए, एक वस्तु को बी को 20% का लाभ, तो ए क्या हो जाएगा? 100, और बी क्या हो जाएगा? 120। सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा? 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12। ठीक है, 2 से काट लेंगे दोनों,
और बी उस वस्तु को सी को 10% और सी उसे डी को 12.5% के लाभ पर बेचता है। तो 100 की वस्तु कितने में, बी सी को कितने में बिका, 110 में। तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आएगा, 10:11 और सी डी को 12.5%। तो इसका निकल के आएगा 12×24, 25/2 × 100, तो 25 चौका 100, 4×8, 1/8। तो 8 से 9, ठीक है, मतलब 8 में खरीदा 9 में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ, 1 का। तो यहाँ क्या जाएगा 9, ठीक है, तो यहाँ 9/8 होगा, ठीक है। 8 में 1 प्लस कर देंगे, 8 + 1 = 9, ये आ गया। तो C अनुपात D क्या आ गया, 8:9। अब हमें इसने हमें D का दे रखा है और A का पूछा है, तो हमें सारों के निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं। जैसे A B C D चारों के चारों हम A और D का निकालेंगे और बाकी सारा ऐसे कर देंगे। A और D का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 5, 10, 8 की मल्टीप्लाई A का निकालने के लिए, और D का निकालेंगे करते हैं 6, 11 और 9 की मल्टीप्लाई। अब देखिए इसे करते हैं, 5 दाम 50, 8 पंजे 40, 400 ये आ गया, 11 छिक्के 66 × 9, और D बराबर कितना दे रखा है, 54, चलो ऐसे रखते हैं 66 × 9, तो D बराबर दे रखा है 29.70। तो A का मतलब 400 बराबर हमसे इसने पूछा है, ठीक है। तब से काटते हैं, ये पहले से उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 9×54 और 9×54 और 5 59, ठीक। तो पॉइंट हटा के अब देखो इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ, 29.70 और इंटू 400 और पॉइंट नीचे कितना आ जाएगा, 594। पॉइंट हटा के नीचे 2 0 बढ़ा लिए, 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। और 297 से 2 0 से 2 0 गया, और 297 से इसे काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, ठीक। यहाँ 0 बच रहा है अभी, तो ऊपर के 2 से ये 2 चला जाएगा, ठीक है। तो कितना है, 10 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 20%, और यही क्या होगा इसका आंसर। अब देखो इसे यहाँ भी कर सकते हैं, 297। अब देखिए इसे इस तरह भी कर सकते हैं, ये आ जाएगा 594, ठीक। 594 बराबर कितना मैं दे रखा 29.70, पॉइंट हटा के 2 0 यहाँ बढ़ा लेंगे, और 2 से कितनी बार जाएगा, 0 से 0 गया, 297 से 594 20 बार, और तो 400 का डिवाइड किस में कर देंगे, सॉरी 400 में किसका डिवाइड करेंगे, 20 का, तो कितना जाएगा 20, और यही क्या होगा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 20 पर। पीटर ने एक मेज 450 रुपये में खरीदी और रुपये 30 उसके परिवहन पर खर्च किए। सीपी क्रय मूल्य कितने में, 450 में उसने खरीद लिया और कितने में, 30 रुपये उसके परिवहन पर खर्च किए, ठीक है। तो कुल मिला के उसको ये 480 में पड़ गया। देखिए मेज को 600 रुपये में बेचता है, 480 में खरीद कर कितने में बेचा, 600 में, तो मतलब कि कितना आया 120 उसे प्रॉफिट हुआ। 480 खरीद के कितने बेचा एसपी, 600 रुपये, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हुआ, 120/480 × 100, 0 से 0 गया, 12 चौक 48, तो यहाँ पे क्या जाएगा 100/4, 4 से जब करेंगे डिवाइड 100 में तो कितना 25%, तो 20 का आंसर कितना जाएगा 25%। अगला क्वेश्चन करते हैं 21। क्रय मूल्य पर लाभ की कितनी प्रतिशतता विक्रय मूल्य पर लाभ के विक्रय मूल्य पर 30% के बराबर है। यहाँ लगता है कुछ गड़बड़ हो गया, अभी देखते हैं। ओके यहाँ ये नहीं है, ठीक है, ये इतना दोबारा रिपीटिशन हो गया है।
विक्रय मूल्य पर लाभ के क्रय मूल्य पर लाभ की कितनी प्रतिशतता विक्रय मूल्य पर लाभ के 30% के बराबर है। अब इस क्वेश्चन को निकालते हैं। 21वां है, देखिए ये कह रहा है क्रय मूल्य पर लाभ की कितनी प्रतिशत विक्रय मूल्य पर लाभ के 30% के बराबर है। तो एसपी कितना है 10, प्रॉफिट कितने का हुआ उसे 3 का, तो सीपी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7। ठीक है, मैंने आपको बताया था एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट आ रहा है, तो 10 बराबर सीपी में पता नहीं है, प्रॉफिट पता है 3 का हो रहा है, तो 10 में से 3 के तो 7, सीपी निकल के आ गया। तो क्रय मूल्य पर लाभ की प्रतिशतता पूछ रहा है, तो 10 से कितने में बिका, सॉरी 7 से 10 में बिका, तो 3 इसका प्रॉफिट आ गया। ठीक, और क्रय मूल्य पर पूछा तो 7 इंटू 100, तो कितना जाएगा 300/7, तो 7 चौक 28, और ये जाएगा 7 दूनी 14, 42 से 6/7%, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 22। यदि 150 रुपए से 300 रुपए तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें 250 से 350 के बीच की कीमत पर बेची जाएं, तो अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा। देखिए उसने कितना 150 से 300 के बीच में खरीदा, और कितने रुपए में बेचने की बात कर रहा है वो 250 से 350। ठीक, तो अधिकतम संभावित लाभ मान लेते हैं उसने 150 में खरीदा सपोज करो, और वह 350 में बेच देता है, तो सीपी ले लेते हैं हम 150। क्यों, क्योंकि सबसे कम सीपी क्या है, जो उसने सबसे कम खरीदा हुआ मूल्य उसका 150 है। ठीक है, वो बोल रहा है, क्वेश्चन भी कह रहा है कि अधिकतम संभावित लाभ, तो ये कंडीशन कब आएगी, जब सबसे कम मूल्य में खरीदेगा और सबसे अधिक मूल्य पर बेचेगा। तो एसपी हम ले लेते हैं 350, इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना जाएगा 200। ठीक है, माइनस करेंगे 200 जाएगा। अब तो उसे 200 का प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट 200 का, तो 15 पुस्तकें बेचने में मिलेंगी उसे, तो उसे 15 पुस्तक बेचने में कितने रुपए मिलेंगे, तो 200 इंटू 15, तो कितने जाएगा 15 दूनी 30, 1 2 3, 3000 रुपए। तो कितने रुपए मिलेंगे उसे 3000 रुपए उसे मिलेंगे 15 पुस्तकें बेचने में, क्योंकि एक पुस्तक के 200 रुपए मिल रहे हैं, तो 15 पुस्तक के 3000 रुपए। 23वां क्वेश्चन है, एक कार 64,000 रुपए में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तदनुसार उस कार का लागत मूल्य कितना था। कोई कार है उसे 64,000 में बेचने पर 20% की हानि हुई। भाई सीपी बराबर 100% है, जो हम हर किसी क्वेश्चन में मानते हैं। ठीक, और उसे 64,000 में बेचा तो 20% की हानि होगी, तो एसपी यहां से निकल के क्या आया 80%, तो 80% बराबर कितना 64,000। ठीक, क्यों, क्योंकि ये एसपी एक यहां पर ये आ गया और यहां पर एक एसपी क्या गया 64,000, दोनों बराबर आ गए। उस कार का लागत मूल्य मतलब सीपी, और सीपी हमने क्या माना 100%, 80 बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 8 8 64, कितना हो गया 80,000। 10 की मल्टीप्लाई 8000 में करेंगे तो कितना जाएगा 80,000 रुपए, इसका आंसर निकल के आएगा 23। ठीक है, ये 4 0 हो जाएंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन करते हैं 24। एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, वह 1 किलो भार के स्थान पर 900 किलोग्राम तौलता है, तदनुसार उसका लाभ का प्रतिशत कितना है। अब देखिए कोई बेईमान फल विक्रेता है, वह 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। ठीक है, और लागत मूल्य पर अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, तो 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है।
तदनुसार उसका लाभ। देखिए लाभ इसका कितना हुआ, 100 ग्राम का लाभ तो यहाँ ले रहा है, और लागत कितना है 900, 900 इंटू 100, 0 2 0 से 2 0 गया, और 9 की 9 एकम 9, 9 एकम 9, और यह जगह 11 सही 1/9% का उसे लाभ होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं 25। एक साइकिल को बी को 5% के लाभ पर बेचता है, बी सी को 10% के लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि सी ने 2310 कितना 2310 रुपये दिए हों तो लागत मूल्य क्या है। भाई सी ने दिए 2310 रुपये। ठीक, आरंभिक कीमत हमसे पूछ रहा है लागत मूल्य, और पहले को 5% तो कितना जाएगा 21/20, क्यों, क्योंकि 100 से कितना हो गया 105। ठीक है, और दूसरा 11/10, सी बी जो है सी को 10% के लाभ पर, तो 110/100, 0 से 0 चला जाएगा, और सी उसको एकदम सही है। ठीक है, ये तो ये कंडीशन आएंगी उसमें, तो अब इसे काटते हैं, 21 एकम 21, 21 एकम 21, और 11 एकम 11, तो ये कितना आ जाएगा 2000 रुपये। ठीक, आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, ए अनुपात बी बराबर कितना जाएगा 20/21, और बी अनुपात सी बराबर 10/11। यहाँ से कितना जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी, हमें निकालना है खाली ए और बी का। ए का कितना आ गया 20 की मल्टीप्लाई 10 में, और बी का निकालने के लिए हम क्या करते हैं 21 की मल्टीप्लाई 10 में, और सी का निकालने के लिए 21 की मल्टीप्लाई 11 में। तो हम पहले ए का निकाल लेंगे और खाली सी का, तो 11 कम 11 कर 22 और 23 231, और सी बराबर 231 बराबर हमें कितना दे रखा है 2310, तो 200 बराबर कितना, ये 10 बढ़ जाएगा, और 2000 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, सॉरी 200 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 2000 आंसर इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 26। एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसके 11 मीटर कपड़े के लागत प्राप्त हो जाती है। अब देखिए उसने 33 मीटर कपड़ा बेचा, तो उसने 33 मीटर पहले कपड़ा खरीदा होगा सीपी। ठीक है, 33 बेचा तो 33 खरीदा होगा, प्लस 11 मीटर कपड़े के लागत प्राप्त हो जाती है। लागत मतलब सीपी आएगा हम यहाँ भी। तो अब देखिए 33 एसपी बराबर यहाँ कितना जाएगा 44 सीपी, तो मतलब एसपी कितना आ गया 44 और सीपी कितना आ गया 33, तो सीपी अनुपात एसपी बराबर क्या आ जाएगा 33/44, काट लेते हैं 11 33 44। तदनुसार उसका लाभ का प्रतिशत कितना है, 3 में खरीदा और 4 में बेच दिया तो 1 का लाभ हुआ। ठीक, अपॉन 3, 3 3 9 33 सही 1/3% का इसको लाभ हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं 27। एक प्रकाशक ने एक पुस्तक 2000 रुपये प्रतियां 70,000 की लागत पर छापी। 2000 जो पुस्तक की प्रतियां हैं कितने में छापी 70,000। उसने नमूने प्रतियों के रूप में 400 प्रतियां निःशुल्क बांट दी। 400 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 1600। भैया तो उसने फ्री में बांटी, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा माइनस, तो जो 1600 प्रतियां हैं वो है उसने कुल मिलाकर 70,000 रुपये में बांटी, क्योंकि 400 प्रतियां उसने फ्री में दे दी। उसे मुद्रित कीमत पर 30 की छूट दी जाती है, यहाँ 30% है प्रतिशत। ठीक है, 30% की छूट दी जाती है। उसने हर मुद्रित कीमत 75 है उसकी, 75 रुपये, कितना रुपये 75 रुपये है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। अब देखिए यहां से एक प्रति का लागत मूल्य निकाल लेते हैं 70,000/1600, तो कितना है निकल के
16 चौका 64, 16 पन 64, 4 कितना हो 6, 48.75 था, 43.75। ये एक पुस्तक की मतलब एक प्रति जो है, एक पुस्तक की प्रति है, उसकी कीमत है, मतलब एक पुस्तक की कीमत माने आपसे 43.75। अब ये कह रहा है मुद्रित कीमत पर 30% की छूट दी जाती है, और उसने हर मुद्रित कीमत 75 रुपये, 75 रुपये उसने कीमत उसका मुद्रित कर दिया। जैसे आपने किताबों पर देखा होगा 200 रुपये की किताब है, लेकिन उसको 25% की छूट देते हैं ना, देते हो, या 30% की, कहीं 20% की देते हैं। तो मुद्रित कीमत तो एक किताब की 75 रुपये है, और इस पर 30% की छूट थी, तो कितने में बेका भाई? 100 में से 30 गया तो उसका कितना हो जाए? 70। तो 70 में से बेका, ठीक। तो यहाँ से 0 से हो गया, 7 पंजे 35, 52, और 10 है नीचे तो पॉइंट ऊपर चला जाएगा एक के बाद, तो 52 पॉइंट ये आ जाएगा 52.50 रुपये, ठीक है। इतने का खरीदा 43.75 रुपये का, और 52.50 रुपये का उसे बेच दिया, तो अंतर कितने का है इसका? तो ये अंतर हम करेंगे तो 8.75, नहीं ये आएगा अंतर, माइनस करके देखते हैं इसका कितना अंतर आएगा। 43.75, 10 में से 5 गया 5, और 14 में से 7 गया 7, और यहाँ 11 में से 3 गया तो 8, 8.75, ठीक है। ये इसका अंतर आया इन दोनों का, क्योंकि ये तो आ गया CP और ये क्या आ गया SP, ठीक है। तो ये अंतर आ गया, नीचे रखेंगे CP इंटू 100, इसे काटते हैं, ठीक है। यहाँ ठीक, तो यहाँ 8.75 और ये 43.75, तो 875, 20 100 की मल्टीप्लाई में कर देंगे 43.75, और जब इसको इससे काटेंगे तो ये जाएगा 2000 बार, कितना 2000, तो 2000 इसका क्या निकल के जाएगा आंसर। तो उसका लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है? सॉरी 2000 नहीं, ये जाएगा 20 बार, 20 बार, ठीक है, मैंने गलत कर दिया, 20 बार जाएगा। आप देखिए मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 400, 0 0 आ गया, 5 दूनी 10, और 7 दूनी 14, 1 15, 3 दूनी 6, 7, और 4 दूनी 8 आ गया ना, 87,500, कितना 87,500 आ गया। तो ये 20 पर गया, 20% इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 28। एक साइकिल बी को 10% के लाभ पर बेचता है, और सी उसके लिए 264 रुपये देता है, तो ए ने वह कितने में खरीदा था? सी ने 264 रुपये दिया, आरंभिक मूल्य हमसे पूछा है। ए एक साइकिल को बी को 10% के लाभ पर बेचता है, मतलब 100 की वस्तु कितने में? 110 में, 100 की वस्तु 110 में, तो 10 से क्या हो जाए 11, और बी उसको सी को 20% के लाभ पर, तो 100 से 10 से कितने 12 में, 100 से कितना 120। तो अब निकालते हैं इसका, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें, तो 11 से 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 12 से कटेगा 2 बार, तो x बराबर निकल के आ जाएगा यहाँ 200, ठीक है। 10 की 100 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 200 निकल के आ जाएगा। तो ए ने वह 200 रुपये में खरीदा, और सी उसके लिए कितना पे करता है? 264 रुपये। अगला क्वेश्चन करते हैं 29। एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% के लाभ पर बेचा। अब देखिए, एक वस्तु का 3/4 भाग, मतलब 4 में से 3 भाग कितने पर? 20% के लाभ पर, तो कितना हो गया? 20 दूनी 40 के 60, शेष भाग को लागत मूल्य पर बेच दिया। चलो हम ऐसा करते हैं, 120 कर लेते हैं, तो 12 360 हो गया ना, और लागत मूल्य मान लेते हैं 100%, 100%, तो उसे 100% पर इसने बेच दिया, तो कितना आ गया? 400 में बेच दिया उसे,
शेष एक दुकानदार ने एक वस्तु को एक 3/4 भाग 20% के लाभ पर बेचा। 3/4 भाग 20% का लाभ, तो 100 में 20 प्लस किया तो कितना हो गया 120। तो कितना हो गया 120 की मल्टीप्लाई 3 12 इंच 12 36 360 आ गया। ठीक है, और शेष भाग उसके लागत मूल्य पर ही बेच दिया। लागत मूल्य सीपी बराबर में कितना माना 100%। 4 में से 3 तो उसने बेच दिया 360 में, और एक जो बचा उसे बेच दिया 100% पे। तो अनुसार पूरे सौदे में उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना रहा। तो टोटल मिला के उसने 460 में बेच दिया, और रियल में वैसे 400 में उसने खरीदा। ठीक है, और 460 में बेच दिया। कितने का प्रॉफिट हुआ 60 का। तो 60/400 इंटू 100, 0 से 0 गया, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, तो उसे 15% का क्या हो गया प्रॉफिट।